So students, now we are going to discuss endomembrane system. तुम समस्ते किसी ना किसी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम विषय जानी थी बोली मु आशा करे। तो व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तुम कौन कह एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम विषय व्हाट इन्फॉर्मेशन यू हैव गेन फ्रॉम योर टीचर्स और फ्रॉम योर बुक्स। नाउ वी हैव टू एनालाइज आवर नॉलेज। ओके देखो जदिओ कोशरे माने सेल रे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स रही डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स रो स्ट्रक्चर फंक्शन एंड शेप साइज आर डिफरेंट ना समान की सबू ऑर्गेनेल्स रो शेप साइज स्ट्रक्चर और फंक्शन कौन समान की निश्चित भाव में भूल हम सबू फंक्शन स्ट्रक्चर शेप एंड साइज सब अलग अलग तथापि मध्य सेल रे किसी ऑर्गेनेल देखा जाए से मानकर फंक्शनटा कोऑर्डिनेटेड रहे माने जन गोटे कोश अंगीकार कार्य आउ गोटे कोश अंगीकार कार्य उपर निर्भर करे। द फंक्शन ऑफ वन सेल ऑर्गेनेल इज कोऑर्डिनेटेड विथ अदर सेल ऑर्गेनेल्स। तो सही प्रकार किसी कोश अंगीकार को नहीं तैयारी होइतिबा तंत्रटी को आमे कहू एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। Even there are different types of shapes of structures and different function of cell organelles found in our cells, still their functions are coordinated with one another. So such types of organelles consist a system that is called endomembrane system. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम रे केन केन ऑर्गेनेल आसबे बोले तुम सीधा कहब जीईआरएल कॉम्प्लेक्स गोटे अच्छे जीईआरएल कॉम्प्लेक्स बुझीगला। जी फॉर एक्चुअली होची गोल्गी बॉडी कौन गोल्गी बॉडी तापर अच्छी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और तापर अच्छी कोटा जानिछ लाइसोजोम कौन अच्छी बाबू कौन अच्छी लाइसोजोम अच्छी आउ थरे थरे वैक्यूल भी देछि के गोटे हम एनसीईआरटी बही तो देछि आ वैक्यूल स्पेलिंग ऊपर माइंड करिवो नाही यू आर साइंस स्टूडेंट्स। तापरे देखो एमान को हम एक्चुअली कौन कहि थाउ एंडो गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोजोम वैक्यूल्स एमानकर फंक्शन सब परस्पर सहित निर्भरशील आर काम आर उपरे आर काम उपरे ए भली सिस्टम रे गठित अछि। आउ किछि कोश अंगीकार रही गले सम अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैव डिफरेंट फंक्शंस देयर फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विथ these organelles so they consist separately and we study them separately and such organelles are which are not in the endomembrane system. These organelles are mitochondria, plastids, peroxisome. These organelles have not functions which coordinated with these organelles. Are you understand? तो आम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ला बेले देखिले तीन चारोटी सेल ऑर्गेनेल रो फंक्शनटा परस्पर सहित कोऑर्डिनेटेड थिला। से भितर फास्ट आसिला किए गोल्गी बॉडी तापरे आसिला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन लाइसोजोम एंड तापरे वैक्यूल। तो आम फास्ट पढ़िबा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जेते बड़े यूकैरियोटिक सेल उपरे यूकैरियोटिक सेल उपरे तो जेते बड़े यूकैरियोटिक सेल उपरे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करा गला कहा द्वारा स्टडी करा हला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा नहीं कि स्टडी जिते बड़े करा गला सेते बड़े देखा गला जे
गोटे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर पूरा माने सेल भितरे जाल भली बिछे नेटवर्क भली पूरा। तो ये टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर गोटे टाइनी माने छोटो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स इज scattered in the cytoplasm of the cell in the form of network। scatter पूरा बिछे in the cytoplasm of the cell in network form माने जालक भली पूरा बिछे जे साइटोप्लाज्म उपरे। तो आमे ताकू कोन कहू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोली कहू। जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ता मध्य सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देवा पे मध्य हेल्प करे बुझियला। आउ वेट फॉर ए मिनिट प्लीज। तो तापर कहा गला देखो जे टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इन द नेट एज लाइक नेटवर्क इन नेटवर्क फॉर्म हला। तो इट डिवाइड्स द सेल इनटू टू पार्ट। इट डिवाइड्स द सेल इनटू टू पार्ट। इट डिवाइड्स द सेल इनटू टू पार्ट। One is extraluminal and one is intraluminal। एक्स्ट्रा माने लुमिनाल माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो बाह्य पार्श्व गोटे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो अंतः पार्श्व गोटे। एक्स्ट्रा नोमिनाल इंट्रानोमिनाल बाहर पटे भीतर पटे बुझेला दुई पार्ट भाग हो जाइए कहीं ना पूरा नेटवर्क भली बिछे ही रही ना। तो तेणु से ओके। तापर आमे देखा गला जे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली दुई प्रकार देखा गला। गोटे पार्ट रे राइबोसोम अच्छी आ गोटे पार्ट रे राइबोसोम नाही। तो जो पार्ट रे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो राइबोसोम थिला से पार्टटा गोटे हमको खदरा भाया देखा गला रफ 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 टाइप रो देखा गला। तेणु आम ताकू कहूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर पार्ट वेयर राइबोसोम्स आर एब्सेंट लुक्स स्मूथ इन स्ट्रक्चर्स सो दैट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो जो पार्ट रे राइबोसोम मिले मन कर ए पार्ट सब राइबोसोम मिले तो आको आमे कौन कहबा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आ गोटे पार्श्व रे राइबोसोम मिले ना ये हो गला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आमे लिखि परिबा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आमे कहि परिबा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके देखा गला जे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाखापाखि न्यूक्लियस रो बाह्य आवरण जोटा आमर कहूँ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस कंटिन्यूअस होगी पूरा पूरी सेल मेम्ब्रेन पर्यंत लगी रही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहीं रफ देखा गला ना एगुड़ाक सब कौन लगी राइबोसोम लगी। एगेन राइबोसोम को आम कोषर कौन कह जाए राइबोसोम को सेल रो प्रोटीन फैक्ट्री बोली मध्य कह जाए। तेणु आमको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो प्रोडक्ट कौन मिल पारे प्रोटीन है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रू प्रोटीन क्षरण होता है सिंथेसिस होता है। तो हियर सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन अकर एंड सिक्रेशन क्षरण क्रिएशन ऑफ प्रोटीन अकर्स बुझीगला। आउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रू कौन काम रही एथिरु स्टीरॉइड्स हार्मोन्स एगुड़ाक सब बाहर लिपिड सिक्रेशन हुए। तो तुम लिखि पार स्टीरॉइड सिक्रेशन और लिपिड किंबा हार्मोन क्षरण होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके दिस इज द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
सो नाउ वी आर कमिंग टू गोल्गी बॉडी कौन नेक्स्ट स्ट्रक्चरटा है गोल्गी बॉडी एक्चुअली गोल्गी बॉडीटा कौन एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेंसली स्ट्रैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर फाउंड नियर द न्यूक्लियस इट इज ए डेंसली strand reticular structure found near the nucleus. जॉर्ज पालाडी सॉरी कामिलो गोल्गी के डिस्कवर करथिले डिस्कवर्ड बाय कामिलो गोल्गी डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी तो तांको ना हिसाब रे गोल्गी पड़ी गला स्ट्रक्चर ना हला तो नेक्स्ट कथा हला गोल्गी बॉडी रो कामटा कोन ये हबो इतर काम हला ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टू आइदर इंट्रासेलुलर टार्गेट और आउटसाइड टू दी सेल माने से कोष भितर थिबा कोनोसी टार्गेट माने कोनोसी स्थान को मटेरियल रो ट्रांसफर करिवो नहले कोष ठारू बाहर जदि किछि आवश्यकता रहे ताहले बाहर करिवो मोटा मोटी भाव रे कहबा को गले कोष मध्य रे विभिन्न स्थान को मटेरियल माने विभिन्न इनफॉरमेशन ट्रांसफर करिवा मेकानिज्म का द्वारा परिचालित हुए गोल्गी बॉडी माध्यम रे हला इट ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स टू इंटरसेलुलर टारगेट और आउटसाइड द सेल इट ट्रांसफर्स द मटेरियल्स टू आइदर इंट्रासेलुलर टारगेट माने अंतःकोशीय परिवहन इंट्रासेलुलर टारगेट किंबा कोष बाहर बहे कोषर बाह्य तम स्थान को विभिन्न प्रोटीन किंबा लिपिड स्थानांतरण प्रक्रिया रे साहाय्य करे इट ट्रांसफर द मटेरियल टू आइदर इंट्रासेलुलर टारगेट और टू आउटसाइड द सेल बुझेला जदि देखा जाए तार कामटी है यहाँ द्वितीयतः है गोल्गी रे जो आसी फ्लैट सिस्टर्नाई गुड़ाक पार्लाली अरेंज होगी था ये भाव में अरेंजमेंट हो था गोल्गी बॉडी रो गोटे स्ट्रक्चर आ देखी तुम गोल्गी बॉडी ये पूरा लंबी थी फ्लैट ट्यूबुल्स लाइक सिस्टर्नाई है आर गोटे कन्वेक्स पट अच्छी आ गोटे कनकेव पट अच्छी माने कन्वेक्स फेस एंड कनकेव फेस कनकेव एंड कन्वेक्स सीस फेस एंड ट्रांसफेस बोली मध्य कहा जाए ट्रांसफेस सीस फेस माने एटा को कनकेव फेस मध्य कहा जाए कनकेव फेस एटा को कन्वेक्स फेस बोली मध्य कहा जाए आ एटा को फॉर्मिंग फेस बोली कहा जाए आ एटा को मैच्योरिंग फेस बोली मध्य कहा जाए माने एपटे इनपुट हुए एपटू आ एपटू कौन हुए आउटपुट बाहर धरनियो एपटे इनपुट प्रोटीन हो पारे देखो प्रोटीन कहीं हम ना जेहेतु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित रही देखो न्यूक्लियस सहित जड़ित एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित जड़ित किए तुमरा गोल्गी बॉडी तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रु आइदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रु प्रोटीन बाहर ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रु लिपिड बाहर तो इनपुट रे आइदर प्रोटीन हो पारे नहले कौन हो पारे लिपिड हो पारे
तो ठीक से परी ए भितर गोटे प्रोसेस हुए ताको कहती ग्लाइकोसिलेशन जोटा कि मेन काम होची गोल्गी बॉडी रो ग्लाइकोसिलेशन ये मध्य कहा जाए पैकेजिंग ऑफ मटेरियल मध्य करे ऑल्सो कॉल्ड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल गोल्गी बॉडी रो आगुटे काम हला पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स कम्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली ग्लाइकोसिलेशन तापरे प्रोटीन और लिपिड एंट्री होइछि कि नहीं होइछि किंतु आउटपुट बाहरला बेले तुमको मिलिबो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड वेरी सिंपल वर्क इज वेरी सिंपल देखो थोड़े कहला आउ थोड़े लास्ट कहि देउछि इट इज डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर फाउंड इन योर द न्यूक्लियस पाखरे देखा गला तापरे डिस्कवर्ड बाय कामिलो गोल्गी ओके तापरे इट ट्रांसफर द मटेरियल्स टू आइदर इंट्रासेलुलर टारगेट और टू आउटसाइड द सेल अंतःकोशीय परिवहन किंबा कोश बाहर को परिवहन रे भूमिका ग्रहण करे द्वितीय फंक्शन टी मध्य कहि रखुची ग्लाइकोसिलेशन हुए ताको कहा जाए पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स एक्चुअली मटेरियल्स गुडा कोठू आसे न्यूक्लियस रो आसला परे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रु बाहरला बेले आइदर प्रोटीन बाहरी पारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रु नहले तापरे बाहरी पारे लिपिड जदि प्रोटीन एंट्री कला किंबा लिपिड एंट्री जदि करूचंती से माने गोल्गी बॉडी रो सिस फेस बा कॉनकेव फेस बा फॉर्मिंग फेस बोली कहा जाए ए भली स्ट्रक्चर अछि ना तो एटा कोन होला कॉनकेव होगला ए पटोटा एपटो बाहरला देखो एपटो मटेरियल्स बाहरले ना ए फेसटा कोन होले कन्वेक्स ए फेसटा कोन होला एंट्री फेसटा केव माने गर्त केव अछि ना नहीं देखो खालो अछि कन्वेक्स माने पटो बाहरला बेल को कन्वेक्स फेस रु बाहरी तो ये पटो कहा जाए सिस फेस कॉनकेव फेस बा फॉर्मिंग फेस हैला फॉर्मिंग हुए आ भितरे कोन हुए ए जगह रे ग्लाइकोसिलेशन बा पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स जोटा कहूछ तापर जेते बेले देखो ए फेसटा को तुम ट्रांस फेस कहि पारो कन्वेक्स फेस कहि पारो किंबा मैच्योरिंग फेस कहि पारो एथिरु जेते बेले प्रोटीन और लिपिड बाहरे से कन्वर्ट हो जाइथा आइदर ग्लाइकोप्रोटीन नहले ग्लाइकोलिपिड सो क्वेश्चन पचारि थाए बेले बेले which function is done in the Golgi body माने glycosylation it is a process which is found in the Golgi body here glycosylation of process occurs केमती जान लो ना तुम रिजल्ट रे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बाहरुछि दैट्स इट तो now we are going to after completion of endomembrane system रो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी सरला परे आमे आसुछु वर्तमान लाइसोजोम पाखकु कोठी के आसुछु लाइसोजोम देखो फास्ट लाइसोजोम आम सेल पई काहे की आवश्यक तमे तार अनुसरण करो फास्ट देखो से कहिछि कि देखो सेल रो गोटे प्रिंसिपल ऑर्गेनेल हला बोले मुख्य ऑर्गेनेल हला न्यूक्लियस कौन करिथाय कोषर विभिन्न ऑर्गेनेल्स मानकर माने जेते सब सेल ऑर्गेनेल्स रहला सेमानकर कार्य को तदारक करूथाय जदि कोनोसी ऑर्गेनेल ता कार्य रे त्रुटि आने किंबा अवहेला करे ताहले कोन करे न्यूक्लियस सीधा सड़कता ऊपर एक्शन ग्रहण करे जहा द्वारा कि से ऑर्गेनेल जे त्रुटि करूची किंबा जे अवहेला करूची सेल रो फंक्शन कंप्लीट करिवारे ताकू पूरा विस्फोरण करी उड़ाई दिए से विस्फोरणटा किए घटाई थाए यही आमर लाइसोजोम्स लाइसोजोम गुड़ा को आत्मघाती थली कहा जाए सुइसाइडल बेक से जा जो ऑर्गेनेल ऊपर जाई लागी जीवो आ निज को निज बरस्ट कर देला ता सहित कौन हुए से ऑर्गेनेलटा भी नष्ट हो जाए बुझीगला तो one type of this is a explosive present inside our cell the organelles which not perform their function distinctly are destroyed by the nucleus with the help of lysosome बुझीगला तो लाइसोजोम को आत्मघाती थली बोली ओडिया रे हमें पढ़ीछु वर्तमान ताकू सुइसाइडल बेग बोली मध्य कहा जाए कोषर तो जहाँ भी होता आम ताकू लैंग्वेज देकी लिखा पड़ो मन रखा पड़ो दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड
structures. These are the membrane bound vesicular structure found near the formed from the Golgi body during the process of पैकेजिंग। तो जानिच गोल्गी बॉडी भितर कौन होता है पैकेजिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स होता है ठीक सही समय रे लाइसोजोम रो आविर्भाव होता है बुझेला। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड फ्रॉम द गोल्गी बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ओके। तो जदि देखा जाए दीज isolated lysosomal vesicles are these isolated vesicular isolated lysosomal vesicles are vesicles माने एभली स्ट्रक्चर को vesicles कहा जाए पिले तो किछि नुहे। Vesicles are consist of hydrolytic enzymes like क्यों सब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम माने देखो हाइड्रोलाइटिक माने डाइजेस्टिंग माने पूरा ध्वंसात्मक एंजाइम गुड़ाक रही थाए जो माने कि जदि लिपिड डाइजेशन करवा थिबो ताहले लाइपेजेस लिपिड को डाइजेस्ट करि परिबो प्रोटीन को डाइजेस्ट करवा थिले प्रोटीएजेस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करबा पई हेले कार्बोहाइड्रेटेजेस ए भली एंजाइम गुड़ाक क्यों भितर थांती लाइसोसोम भितर थांती एंड दिस एंजाइम आर ऑप्टिमम एक्टिविटी शो इन एसिडिक पीएच हला दिस एंजाइम सो दे आर ऑप्टिमम माने जे भली तांकर प्रॉपर फंक्शन ऑप्टिमम एक्टिविटी माने प्रॉपर फंक्शन भी तुम लिखि पारबो साइड रे एक्टिविटी इन एसिडिक पीएच Lysosome are also called suicidal bags. These are also called suicidal bags. Of the cell. बुझीगला एतिकी हला तुम लाइसोसोम विषय तुम पाखरे एतिकी इन्फॉर्मेशन रहिबा दरकार ठीक अछि। So students, now we are coming to the next structure, that is vacuole. Hello, so vacuole is also a single membrane bound organelle. Vacuole. आउ तुम जदि गोटे प्लांट सेल के ऑब्जर्व करबो माइक्रोस्कोप रे तो तुमको पहला सेल रो 90% जगह किए आवरी थिबा वैक्यूल ही नहीं थिबा तो 90% सेल रो ऑक्युपेशन कार थिसी वैक्यूल रो हिंतिस तो these are the membrane bound organelles which store excretory materials for plant cell. We store materials or excretory materials of plant
cell. Okay, देखो मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल की आम कहूँ टोनोप्लास्ट. द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. बहुत थर क्वेश्चन में पढ़ी सर, बहुत थर, बहुत वेरी इंपोर्टेंट दिस इज. एंड वैक्यूल ऑक्युपाई 90% वॉल्यूम ऑफ द प्लांट्स. वैक्यूल occupy 90% volume of plant cell. देखो कहाँ तार भी रिकॉर्ड. It allows the movement of molecules against the concentration gradient. It allows the transport of molecules, transport of molecules against concentration gradient. concentration gradient opposite transportation हेसी वैक्यूल रे हला. इटा होचे वैक्यूल रे की सब इंपोर्टेंट पॉइंट गुडाक. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पाखरे वैक्यूल डिफरेंट थाए. धरिनियो प्रोटिस्टा कहगला से गोटे अलग प्रकार वैक्यूल फूड वैक्यूल मिलसी. क्या मिलसी? फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल केनता तैयारी हला? प्रोटिस्टा माने जेते बेले फूड के एनगल्फ कर देबे ताकर भितरे गोटे वैक्यूल बनि जिवा, सेटा हो जिवा फूड वैक्यूल. एमोइबा पाखरे गोटे वैक्यूल थिसी ताके कहा जायसी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. काना कहा जिवा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ये भी एक्सक्रेटरी फंक्शन एंड ऑस्मो रेगुलेशन दे प्रकार फंक्शन करिबा. आ सियानो बैक्टेरिया पाखे किछि किछि वैक्यूल देखा जायसी, सेटा कि आमे गैस वैक्यूल्स बोली मध्य कहूछु. हला तो वैक्यूल्स किछि नै, excretory material, rich or food material, any material which are not required by the plant cells frequently are get stored in the vacuoles. Okay, and the membrane of the vacuoles is called tonoplast, and here there is different type of vacuoles, and it is occupy 90% volume of the plant cell, and it allows the transport of molecule against the concentration gradient. हला देखो जे कौन सी सब्सटेंस गुड़ाक वैक्यूल रे अधिक मात्रा रे थाए आउ सेल साइटोप्लाज्म रे कम थाए, तो से प्रकार ग्रेडिएंट रे को मेंटेन मध्य करि थाए. याडे मन कर 2-4टा मॉलिक्यूल अछि, याडे 100टा मॉलिक्यूल अछि, तथापि मध्य कम रु मध्य हाई को अलाउ करि थाए किए टोनोप्लास्ट. एटा होछि तार ग्रेट इंपोर्टेंस. ओके, दिस इज हाउ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स.